जी व्यूअर्स, टू द पॉइंट और एग्जैक्ट चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे एज यूजुअल कि न्यूजीलैंड में जॉब की रियलिटी कितनी है और जॉब कैसे हासिल की जा सकती है। क्या जॉब जो है वो स्कैम्स हैं, इंटरनेट पे जो जॉब पड़ी हुई हैं, या आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से जॉब मिल सकती हैं, और कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए अगर आप जॉब लेना चाहते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं कि आजकल आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स और बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं कि न्यूजीलैंड में जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और आप जॉब ले सकते हैं। अब जॉब लेने के लिए जो है वो सक्सेस लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको जो है स्टेप्स, सर्टन स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, फिर ही जो है वो सक्सेस आपको मिल सकेगी। तो ये तो रियलिटी है कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और वो जॉब मिलती भी हैं, और वो जॉब ऐसे नहीं मिलती जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि आप अप्लाई करें ब्लाइंडली और आपको कोई कॉल आ जाएगी, वो आपको स्पॉन्सरशिप भेजेगा। और दूसरी ये है कि जॉब लेते वक्त आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कंफर्म करने के लिए कि क्या आपके साथ स्कैम हो रहा है या आपको वाकई जॉब मिल रही है। अगर स्कैम हो रहा है तो वो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी ज़ाया कर सकते हैं, और इस सारी चीज़ में आप डिमोटिवेट होंगे और डिमोरलाइज होंगे और आपको जो है वो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस शॉर्ट से पीरियड में जो है सम अप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं अगर किया तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिलीव मी आपको इस YouTube के चैनल रियलिटी टेलर में तकरीबन वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि रियलिटी से बेस्ड करती होंगी और अपडेटेड इमिग्रेशन न्यूज़ होंगी। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका जो टाइम है वो आप टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लेने में जो है वो आपके लिए बहुत आसानी पैदा होगी। तो हम जल्दी से इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसमें जो है वो न्यूजीलैंड में बहुत किस्म की जॉब्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों को जॉब्स मिलती हैं सिर्फ, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क चाहिए। तो अगर वो ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें चाहिए तब जाके जॉब मिलती है, तो उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। आपको इस मामले में जो है वो सर्टन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए कि जॉब कैसे लेनी है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप क्या हैं और आप किस काम के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप प्लम्बर हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप कैबिनेट मेकर हैं, अगर आप मेसन हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप डॉक्टर से रिलेटेड हैं, अकाउंटेंट से रिलेटेड हैं, IT प्रोफेशनल हैं, तो ये तो बी स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए जॉब करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो 5 इयर्स वर्क परमिट देता है और उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी ले जाया जा सकता है, और आप अपनी फैमिली भी साथ लेके जा सकते हैं। और सर्टन पॉइंट्स में जाके एम्प्लॉयर भी आपके जो एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त करता है, अगर आप उसे इस चीज़ पे कन्विंस कर लें कि आप ही वो एग्जैक्ट पर्सन हैं जो कि ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने कौन से पॉइंट्स देखने हैं, आपका प्रोफेशन क्या है और उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस कितना है। ये मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि अगर आप एक जस्ट CV बना के और उसे कन्विंस करें कि मैं ये काम कर लूँगा और उस CV की बेस पे आपको जो है जॉब ऑफर आ जाए, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर नहीं होगा जिसके पास जॉब टोकन होगा और वो आपको जॉब ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपकी CV की बेस पे जो है वो कर देगा। आपको ये प्रूफ देना होगा कि जो आप काम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और उसे कन्विंस करना होगा। उसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। इसके लिए जो है मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलूँगा और बताऊँगा कहाँ से आपने जॉब जो है वो सर्च करनी है। कुछ लोग अगर कहेंगे ये जी अभी नई वेबसाइट आई है और इस वेबसाइट पे जाके आप सर्च करें और ये अभी बिल्कुल फ्रेश है, ये वेबसाइट नई नहीं है, ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट है जो कि 20 साल से जो है वो जॉब्स दे रही है। और आप जानते हैं कि 20 साल आज से 2004 आप समझ लें, उस वक़्त से ये जो है ये वेबसाइट और इस तरह की और भी कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट जो हैं वो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। तो आपने अपनी प्रोफेशन को स्पेसिफिक करना है, अपने सर्टन स्किल्स को स्पेसिफिक करना है, उसके बाद फिर आपने जो है वो जॉब सर्च करनी है। तो मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलता हूं और मैं बताता हूं कि ये वेबसाइट है और आपने कैसे इसको नेविगेट करना है। जी, आप देख रहे हैं कि मैं आपको ले आया हूं seek.com
seek.co.nz पे। ये मैंने बताया तकरीबन 20 साल पुरानी वेबसाइट है और यहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैंने क्या जॉब आपकी जो है वो सहूलत के लिए आपको इजी जो है स्टेप्स दिखाने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ और मैंने कैटेगरी सर्च की है वीज़ा स्पॉन्सरशिप कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त 187 जॉब्स न्यूजीलैंड में लगी पड़ी हैं जो कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार हैं और वो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। बट एक जो है वो कंडीशन है कि आप उनके मेयार पे, आप उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप हम जाएंगे तो ये जॉब्स हैं, रिसीव न्यू जॉब्स, ये तो हो गया उनके ईमेल के लिए नोटिफिकेशन। रजिस्टर्ड नर्सेज इन तस्मानिया, सीनियर सेल प्रोफेशनल, ठीक है, ये यहाँ पे देखें ये आ रहा है। डेंटिस्ट नीडेड। अब आपने ये नहीं देखना कि ये डेंटिस्ट हैं, नर्सिस हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगरी में लेबर भी चाहिए होती है, उनको स्पेशल मेसन्स भी चाहिए होते हैं, कारपेंटर भी चाहिए होते हैं, शेफ़ भी चाहिए होते हैं और जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट किस्म के प्रोफेशन में उन्हें पर्सन चाहिए होते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड में ये तमाम जॉब्स हैं जो कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए विलिंग हैं और वो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। रिलेशनशिप एसोसिएट्स है, अर्ली चाइल्डहुड रिलीवर है और शेफ़ डी पार्टी है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड रिलीवर है। ये इस किस्म की तो जॉब एग्जांपल्स हैं। जब जैसे जैसे आप सर्च करेंगे, क्योंकि आप अगर ये समझें कि एक वक्त में आपको सारी जो है बंडल ऑफ जॉब्स एक ही जगह पे एक दिन में मिल जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये तो आपको कुछ दिन, कुछ हफ्ते या मंथ 2 मंथ आपको ट्राई करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से ये जॉब गेन करनी है। आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एक अच्छी सी सीवी बना के रखनी होगी जिसमें आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि ये आपकी एक्सपर्टीज़ है, ये आपके स्किल्स हैं और यहाँ आप जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि यू आर द राइट पर्सन टू फुलफिल दिस टाइप ऑफ टास्क। पेज नंबर 2 में चले जाते हैं, यहाँ पे भी देखें जॉब्स हर वक्त जो है वो अवेलेबल होती है, आपको रेगुलर सर्च करना पड़ेगा और बहुत ही जो है वो मेहनत से काम करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूजीलैंड की जॉब्स, आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में पहुंच जाने का मतलब आपके पास तकरीबन वो तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन के पास होती हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंट्री है, लेस पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, आप अपने बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे आप के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें ये होता है कि अब आप आ जाते हैं कि आपने जो है वो किस तरीके से चेक करना है कि कौन सा पर्सन, आप कौन सी कंपनी जो है वो आपको जॉब दे रही है। तो उसके लिए क्या जो है वो आपके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप जो है वो कंफर्म कर सकें। जब आपको जॉब ऑफर आएगी आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले नंबर पे तो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही ये अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दे आर विलिंग टू स्पॉन्सर यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से बाहर वो आपको विलिंग है स्पॉन्सर करने के लिए। और जब ये आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे, आपसे इंटरेस्ट जो है वो परसू करेंगे और जो आपके मामलात हैं, सारे मैटर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो आप से वो इंटरव्यू करने के बाद वो बताएंगे कि उनको ये रिक्वायरमेंट है और उनके पास एक जॉब टोकन है। जॉब टोकन वही लेते हैं जिनको वहाँ पे लोकल एम्प्लॉय नहीं मिलता, तो वो गवर्नमेंट से जॉब टोकन ले लेते हैं और उनके पास लाइसेंस होता है किसी को स्पॉन्सरशिप करने का और उनका सारा रिकॉर्ड डेटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड के पास होता है। जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं और आप डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं तो वो आपको एक जॉब टोकन प्रोवाइड करते हैं। फिर आप उनसे क्वेश्चन करें, आप उस कंपनी को देखें कि क्या ये कंपनी जो है वो लिस्टेड है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि हम रेगुलरली फ्रीक्वेंटली
इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो तभी आपको मिल सकती हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली जो वक्तों में, टाइम्स में नई वीडियोस आएंगी इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो हर वक्त और आपको बर वक्त मिल सकेंगी, और आप उस नॉलेज बेस्ड चीज़ से अपने मामलात को इमिग्रेशन से रिलेटेड और जॉब सर्च करने से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपसे रिक्वेस्ट है, और क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, द नेक्स्ट टाइम आपके पास वीडियो नहीं आएगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप जब आपके पास जॉब ऑफर आ जाती है तो आप उनको चेक कर सकते हैं कि ये क्या रजिस्टर्ड है, यहाँ पे थे हम। उसके बाद क्या होता है कि आपने ये, जब वो आपको जॉब ऑफर देंगे तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका प्रोसेस कौन करेगा, वीज़ा का प्रोसेस कौन करेगा। वीज़ा का प्रोसेस करने के लिए 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या कि न्यूजीलैंड का रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो, ठीक है, या न्यूजीलैंड का लॉयर हो जो आपकी एप्लीकेशन को परसू कर सकता है और आगे लेके चल सकता है और आपको वीज़ा दिलवा सकता है, या फिर आप खुद इस सारे स्टेप्स को कर सकते हैं। और उसमें वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आपको एक एग्रीमेंट देंगे, उसमें आप वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि ये आपकी सैलरी होगी, इतने वर्किंग आवर होंगे और ये आपने टास्क फुलफिल करने होंगे, और इसमें आपको टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और आपको वीज़ा फीस वो देंगे या नहीं देंगे, या वीज़ा प्रोसेसिंग में आपकी कोई हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें वो आपको स्टार्ट में बता देते हैं। और अगर आपका कोई कंसल्टेंट या लॉयर आपका जो डील कर रहा है, तो वो भी आप न्यूजीलैंड की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, और आपको 100% श्योर हो जाएगा कि जो आपकी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, वो फेक नहीं है, वो स्कैम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ें लेके चल सकते हैं, और आप खुद से जॉब सर्च कर सकते हैं। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो ये यकीन कर लें कि आपके पास जो है वीज़ा हासिल करने में कोई रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड उन्हीं को ऑफ़र करती है कि आप जॉब टोकन के ज़रिए जॉब फ़ौरन से एम्प्लॉय मंगाएं, जब वो उनको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देते हैं और रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था, ये सारे स्टेप्स थे। इसके बाद 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है। ये सारे स्टेप्स थे जो मेरा काम था कि आपको बताएं, और इस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हैं। अगर आप जिससे रब्ता कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपनी कॉरस्पॉन्डेंस से आगे ना लेके जाएं, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होगा। और अगर वो वाकई रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड की लिस्ट में, तो आप अपने जो है वो मैटर्स को आगे परसू करें। ठीक है, ये तो एक तरीका था स्कैम से बचने का और जेन्युइन जॉब लेने का। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको डिटेल से बता दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।